हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में। आज से हम एक्सेल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। अगर आप एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारी इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज में हम एक्सेल के हर एक टाइप और हर एक कमांड के बारे में जानेंगे। इस सीरीज को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको एक्सेल का पूरा नॉलेज हो जाएगा। यह एक्सेल का पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि एक्सेल क्या है और एक्सेल का काम क्या होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हमारे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट तथा एमएस एक्सेस आते हैं। इसमें से हमने एमएस वर्ड को पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हम एडीसीए की सीरीज स्टार्ट किए हैं और एडीसीए की इस सीरीज में हमने एमएस वर्ड को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसकी सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि हम एमएस वर्ड की हर एक जानकारी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और एमएस वर्ड की सीरीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट एमएस वर्ड पर जा सकते हो। तो हम बात कर रहे थे एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल क्या है, तो चलिए हम जान लेते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। सबसे पहले बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्ट नेम एमएस एक्सेल होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसके जो मालिक बिल गेट्स हैं। इसका शॉर्ट नेम एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इस पर हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, डाटा एंट्री आदि वर्क हम एक्सेल पर करते हैं। इसमें वर्क करने के लिए वर्क बुक शीट होती है और इस शीट के अंदर रो, कॉलम और सेल होती है। तो ये हमारी है एक्सेल की परिभाषा। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल एक स्मार्ट एप्लीकेशन होता है, जिसके द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। जो एक्सेल है, एक्सेल बहुत तेजी से गणितीय कार्य करता है, जैसे जोड़ना, गुणा भाग करना और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जिसका परिणाम एमएस एक्सेल मात्र कुछ सेकंड में दे सकता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एमएस एक्सेल का उपयोग हम डाटाबेस तैयार करना, अगर हमारा कोई डाटाबेस है उसको तैयार करना होता है तो हम एमएस एक्सेल पे करते हैं। एमएस एक्सेल का उपयोग अकाउंटिंग कार्य के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल का उपयोग गणितीय कार्य के लिए, तार्किक कार्य के लिए, अगर किसी भी प्रकार का डाटा है उसको मैनेजमेंट करना है तो हम एमएस एक्सेल का उपयोग करते हैं। जैसे कि चार्ट क्रिएशन करना, फिल्टर एंड सॉर्टिंग डाटाबेस तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट तैयार करना और डाटा फॉर्मेटिंग करना, यानी कि इस तरीके के जो कार्य हैं एक्सेल पर करते हैं। इसी तरीके से जैसे मार्कशीट बनाना, बिल बुक बनाना और जो भी हमारे डाटा एंट्री से वर्क होते हैं वो हम एक्सेल पे करते हैं। क्योंकि एक्सेल जो है, एक्सेल स्मार्ट एप्लीकेशन होता है। हम केवल एक्सेल को हिंट बताएंगे, एक्सेल अपने आप उस वर्क को कर देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एमएस एक्सेल क्या है और एमएस एक्सेल का उपयोग क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल को हम कैसे ओपन करते हैं और एमएस एक्सेल के किस भाग को किस नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो पे आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं एमएस एक्सेल को ओपन करना, एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। अभी हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं। जैसे कि हमको एमएस एक्सेल ओपन करना है तो एमएस एक्सेल हम कई तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये स्टार्ट बटन
होती है, हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि हम इस तरीके से नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, क्योंकि जो हम एक्सेल सीखने वाले हैं यह एक्सेल 2013 है। अगर आप लोग MS एक्सेल 2013 सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, हमको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेल 2013, हमको इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो MS एक्सेल को हम इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पर सर्च बार दिया हुआ ये वाला टाइप हेयर टू सर्च बार, हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे एक्सेल, क्योंकि एक्सेल यहाँ पे हमने पहले सर्च कर चुके हैं तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। वैसे हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे एक्सेल, एक्सेल को टाइप करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे तो हमारा एक्सेल यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है MS एक्सेल ओपन करने का। दूसरा तरीका और है, जैसे कि मान लिया हमें एक्सेल ओपन करना, तो यहाँ पर जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है इसी पे हमको माउस से राइट बटन क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आएगा, हम इस न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, हमको इस पे क्लिक कर देना। जैसे कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया फोल्डर यहाँ पे रेडी हो जाएगा और इस वाले जो फोल्डर रेडी हुआ है इस पे हमको क्लिक कर देना है तो MS एक्सेल यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। एक तरीका और है, जैसे कि मान लिया हमको कीबोर्ड से MS एक्सेल ओपन करना है तो कीबोर्ड से शॉर्टकट होती है, जो कीबोर्ड में विंडो बटन दी होती है, विंडो बटन के साथ हमको R बटन प्रेस करना, हमारे सामने यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगा। जो रन कमांड है इसमें हमको टाइप कर देना है एक्सेल, केवल एक्सेल टाइप करना है। इसमें जिस भी एप्लीकेशन को हमको ओपन करना होता है उसकी हम कमांड टाइप करते हैं। यहाँ पर हम एक्सेल टाइप करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, हमारे सामने MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जान गए होंगे कि MS एक्सेल को हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो हमारा MS एक्सेल यहाँ पर ओपन हो गया है। MS एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि जब सबसे पहले हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो MS एक्सेल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। MS एक्सेल का जो सबसे ऊपर का भाग होता है इस भाग को हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पर जो पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल, ये हमारा होता है टाइटल बार। टाइटल बार के जो राइट साइड में बटन दिखाई दे रहे हैं इनको हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। कंट्रोल बटन से क्या होता है, जो हमारी एक्सेल ओपन है हम अपने एक्सेल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला बटन यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा होता है क्लोज बटन। इसकी सहायता से हम अपने एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक्सेल को बंद करना है तो यहाँ पे जो क्लोज का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा एक्सेल यहाँ से बंद हो जाएगा। हमको फिर एक्सेल ओपन करना है, ठीक उसी तरीके से हम एक्सेल ओपन कर लेंगे। विंडो के साथ रन बटन प्रेस किया और रन कमांड ओपन हो जाएगा। इसमें हमको टाइप कर लेना है एक्सेल। एक्सेल हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है और ओके कर देंगे तो हमारे सामने एक्सेल यहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारी जो बटन आती है रिस्टोर डाउन की, रिस्टोर डाउन बटन है। जैसे कि MS एक्सेल हमारा अभी फुल स्क्रीन में है, जैसे ही हम रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो MS एक्सेल हमारा छोटी स्क्रीन में हो जाएगा। जो सबसे ऊपर का भाग टाइटल बार है इसकी सहायता से हम इस पर अपने माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। जिस साइड में हम इसको ले जाना चाहें उस साइड में हम अपने एक्सेल को ले जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक्सेल ओपन है, हमको इसको और छोटी स्क्रीन में करना है तो यहाँ से माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। जब हमारा कर्सर एरो के आकार का हो जाएगा तब हम माउस की लेफ्ट बटन दबा लेंगे और इस साइड में जहाँ पे चाहें जितना बड़ा रखना चाहें अपने एक्सेल को हम यहाँ से रख सकते हैं। फिर फुल स्क्रीन में करना, ठीक इसी तरीके से हम अपने एक्सेल को लंबाई चौड़ाई जो भी बढ़ानी है यहाँ से बढ़ा सकते हैं।
फिर इसके बाद जो ये बटन है इसको हम मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं। जैसे ही हम मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो एक्सेल ओपन है, एक्सेल फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से अपने एक्सेल को रिस्टोर डाउन यानी कि छोटी स्क्रीन में कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एक्सेल है फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ए वाली बटन दी हुई है इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज करना, यानी कि जब हम अपने एक्सेल को यहाँ से मिनिमाइज करेंगे तो जो ओपन प्रोग्राम होता है वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा और टास्क बार में आ जाता है। जैसे कि यहाँ से हमने मिनिमाइज कर दिया अपने एक्सेल को, तो जो ओपन प्रोग्राम था टास्क बार में मिनिमाइज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा एक्सेल फिर ओपन हो जाएगा। मिनिमाइज के आगे जो बटन दी हुई है ये होती है हमारी रिबन डिस्प्ले आइकन, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे हमारे टैब हो गए, यानी कि होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब और नीचे कमांड दिए हुए हैं, इनको हमें हाइड कराना है या शो कराना है तो हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन यानी कि जो बटन है इस बटन की सहायता से हम इन वाले ऑप्शन को हाइड करा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर दिया हुआ ऑटो हाइड रिबन, यानी कि जैसे हम ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे टैब थे, कमांड थे, सभी हाइड हो जाएंगे। फिर हमको अगर शो कराना है तो इसी ऑटो हाइड रिबन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है शो टैब, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी सहायता से केवल MS वर्ड के जो टैब हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब यही हमारे दिखाई देंगे। फिर अगर हमें नीचे के कमांड भी दिखाने हैं तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक किया और नीचे दिया हुआ है शो टैब एंड कमांड, इस पे क्लिक कर देंगे तो इस पे हमारे टैब भी दिखाई देंगे और टैब के साथ साथ जो हमारे कमांड हैं वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसका यूज अच्छे से हम समझ गए होंगे। बाई चांस कभी कभी वर्क करते हैं तो जब हमारे ऊपर के ये टैब होते हैं, टैब के नीचे जो कमांड दिए होते हैं हाइड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 बार क्लिक कर दिया तो हमारे कमांड हाइड हो जाएंगे और यहाँ पर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो कमांड यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम अपने कमांड को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फिर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें के जो ऑप्शन थे हमारे ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड सभी कंप्लीट हो गए हैं। फिर इसके बाद में जो एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिखाई दे रहा है हेल्प के लिए होता है। अगर हमें एक्सेल पे कोई हेल्प लेनी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे या अपने कीबोर्ड से F1 बटन प्रेस कर देंगे। इस F1 हेल्प की शॉर्टकट होती है, इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ से अगर हमें कोई हेल्प लेनी होती है तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोग कंट्रोल बटन आसानी से समझ गए होंगे। फिर जो टाइटल बार है, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ये बटन दिए होते हैं, ये बटन हमारे होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसकी सहायता से जो भी हम वर्क करते हैं बहुत फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेव का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार में जिस भी ऑप्शन को ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। जैसे ओपन ऐड कर लेंगे, ये जो है एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि पहले हम यहाँ से कोई फाइल ओपन करना है, ओपन कर लेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल की नई शीट ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे पहले लिखा था बुक 1 एक्सेल, अब लिखा है बुक 2 एक्सेल। जैसे कि हमको जानना है तो यहाँ पे नीचे टास्क बार में जो एक्सेल का आइकन है, इस पे माउस का कर्सर केवल लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 विंडो ओपन हो जाएंगी। जैसे बुक 1, बुक 2, इस पे क्लोज कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से भी हम जो भी वर्क हमको बहुत जल्दी करना होता है तो हम क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से वो वर्क कर लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि टाइटल बार क्या है। टाइटल बार के हर एलिमेंट के बारे में, जैसे कंट्रोल बटन हो गए, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। फिर टाइटल बार के जो नीचे आते हैं हमारे मेनू बार, मेनू बार को हम टैब के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मेनू बार में हमारे टैब हैं, फाइल टैब हो गया, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे टैब दिए हुए हैं। हम अगर इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड जो ऑप्शन है यानी कि कमांड होते आ जाएंगे।
पेज लेआउट में क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट से रिलेटेड जो भी कमांड होते हैं वो आ जाते हैं। इस तरीके से हम एक्सेल पे वर्क करेंगे। हमें किसी भी ऑप्शन की ज़रूरत होती है तो हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे होम टाइप पे क्लिक किया, होम टाइप से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। इन सभी का यूज हम एक एक करके देखेंगे। ये वीडियो जो है, इस वीडियो में केवल हम एक्सेल के हर भाग से परिचित होंगे, किस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि ये वाला हमारा मेन्यू बार होता है। इसमें हमारे बहुत से मेन्यू दिए हुए हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। हम इनको मेन्यू भी कह सकते हैं, टैब भी कह सकते हैं। फिर जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ये हमारे कमांड होते हैं। इसी की सहायता से हमें जो भी वर्क करना है हम एक्सेल पे करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे मेन्यू बार के भी बारे में। फिर यहाँ पे जो दिया हुआ ये वाला नेम बॉक्स, ये हमारा होता है एड्रेस बॉक्स, यानी कि जिस भी यहाँ पे हम सेल में होंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिखाई देगा। जैसे अभी A3 दिखाई दे रहा, एक सेल का एड्रेस है। हम इसके भी बारे में जानेंगे, जैसे कि रो कौन सी होती हैं, कॉलम कौन से होते हैं और हमारे यहाँ पे जो सेल कौन सी होती हैं। तो ये एड्रेस बार है, जिस भी हम सेल में होंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। एड्रेस बार कह सकते हैं या इसको हम नेम बॉक्स भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ए वाली बटन दिखाई दे रही है ये हमारी फार्मूला बार होती है। जैसे कि हम जहाँ पे कोई फार्मूला लगाएंगे या कुछ लिखेंगे तो फार्मूला बार में टाइप होगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा लिखा, फार्मूला बार में वो चीज़ दिखाई देगी जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये भी होता है फार्मूला बार। फिर यहाँ पे जो एक पूरी ये सीट दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं वर्कबुक सीट। यही हमारी वर्कबुक सीट होती है, एक्सेल की सबसे इम्पोर्टेंट सीट है। अगर हमें कोई भी वर्क करना होता है तो हम इसी सीट पे करते हैं। चाहे हमको कोई मार्कशीट बनानी है, चाहे बिल बनाना है, यानी कि डाटा एंट्री से जो रिलेटेड वर्क है हम इसी वर्कबुक पे काम करेंगे। ये वर्कबुक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल का भाग होता है। जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक सीट हमारी रो, कॉलम और सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें कॉलम कौन से होते हैं, जैसे ए वाला जो है इस तरीके के हमारे कॉलम होते हैं। ए नंबर कॉलम है, ये बी नंबर कॉलम है और ये हमारा सी नंबर कॉलम है। इसी तरीके से एक कॉलम दिए हुए हैं जो एक, ये वाला पूरा एक रो है, ये वाला रो होता है, यानी कि टोटल इस तरीके से जो है ये हमारे रो होते हैं और एक ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर जो कॉलम है ये पूरा ए नंबर कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी ए नंबर कॉलम है। यहाँ पे जो नेम बॉक्स है यहाँ पर दिखाई दे रहा ए नंबर कॉलम, और जो 2 नंबर है ये हमारी रो है। यानी कि कॉलम और रो के कम्बिनेशन से जो हमारा एक ब्लॉक बनता है उसको हम सेल कहते हैं। एक्सेल में कॉलम की संख्या होती है 16,384। पूरे एक्सेल में जो कॉलम दिए होते हैं कॉलम की संख्या 16,384 है। और जो लास्ट कॉलम हमारा होता है, जैसे ABCD, इस तरीके का जो सबसे लास्ट कॉलम होगा तो लास्ट कॉलम हमारा है EXFD। अब हमें जानना है कि इसमें सबसे लास्ट कॉलम कौन सा है, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो प्रेस कर देंगे, सबसे लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। ये हमारा सबसे लास्ट कॉलम दिया हुआ है EXFD। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉलम कौन से होते हैं और कॉलम की संख्या कितनी होती है। एक बार हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। कॉलम की संख्या 16,384 है और सबसे लास्ट कॉलम हमारा EXFD होता है। तो आप लोग जान गए कि कॉलम क्या है। फिर हमारी आती है रो। जैसे कि ये रो जो दी हुई है, रो कितनी होती हैं। अगर एक्सेल में रो की बात करें तो रो की संख्या होती है 10,48,576। अगर हमें जानना है कि टोटल रो कितनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल बटन के साथ जो कीबोर्ड में डाउन एरो होती है उसको प्रेस कर देंगे तो सबसे नीचे वाली रो पे आ जाएंगे, जो सबसे लास्ट की रो है। यहाँ पे जो ए वाली रो है ये पूरी हमारी 10,48,576 नंबर की रो है। ये हमारी लास्ट रो होती है और इसके नीचे जो भाग दिखाई दे रहा है खाली भाग है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रो कौन सी होती हैं, कॉलम कौन से हैं एक्सेल में। अगर हमें एक साथ जानने हैं कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे नेम बॉक्स दिया हुआ है, जैसे नेम बॉक्स में रो की संख्या लिख के आ रही है 10,48,576
और जो हमारे कॉलम है, कॉलम की भी संख्या लिख के आ रही है 16,384। कॉलम के आगे C लिखा हुआ है और रो के आगे यहाँ पे R लिखा हुआ है। तो आप लोग टोटल कॉलम रो समझ गए होंगे। सबसे नीचे ए वाला है, ये स्टेटस बार होता है। यहाँ पे भी कंट्रोलर दिए हुए हैं। जैसे ए वाला जो है अभी लगा हुआ है, नॉर्मल पेज हमारा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अलग पेज दिखाई देगा, यानी कि पेज लेआउट भाग होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज लेआउट भाग, हम इस पे भी वर्क कर सकते हैं। इस पे वर्क करेंगे तो सबसे ऊपर का भाग जो हेडर होता है, ये हेडर कहलाएगा। हर पेज, क्योंकि एक्सेल पर जब हम वर्क करते हैं तो एक्सेल में भी हमारे पेज होते हैं, क्योंकि एक्सेल में पेज भी सही से, यहाँ पे जब हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तब पेज दिखाई देंगे। अगर नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी पूरी जो सीट है नॉर्मल दिखाई देगी। हम अपने पेज को, यानी कि जो यहाँ पे वर्कबुक एरिया है, इसको जूम करना है। यह जूम का भाग दिया हुआ है, यहाँ से हम अपनी सीट को जूम कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हम इसको, अपनी इस सीट को जूम आउट कर सकते हैं। स्टेटस बार के ऊपर जो एरिया दिया हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। जैसे कि हम अभी सीट 1 में हैं, हमको सीट 2 की ज़रूरत है। यहाँ पर प्लस का साइन जो दिया हुआ है, न्यू सीट लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम दूसरी सीट ले आएंगे। फिर इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम दूसरी सीट ले आएंगे। इस तरीके से अगर एक सीट पे वर्क किया, दूसरी सीट चाहिए तो यहाँ से दूसरी सीट, फिर तीसरी सीट यहाँ से हम ले आएंगे। इस तरीके से हम अपनी एक्सेल में सीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ए वाली बटन दी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार, यानी कि जब हम एक्सेल पे वर्क करते हैं और एक्सेल पे पूरा इतना एरिया फुल हो जाएगा, फिर हम नीचे की तरफ जब कोई वर्क करते हैं तो उस डाटा को देखने के लिए 2 यहाँ पे हमारे स्क्रॉल बार दिए हुए हैं। ये जो स्क्रॉल बार है ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, और ये वाला जो स्क्रॉल बार है ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। जैसे कि यहाँ पे हम पूरा डाटा जब लिख लेंगे, हमको नीचे का डाटा देखना है तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे दिया हुआ, इसकी सहायता से नीचे का डाटा देखेंगे। और ये वाला जो है, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसकी सहायता से इस साइड का डाटा हम देखेंगे। तो ये इसलिए इनका यूज हम करते हैं, यानी कि डाटा को नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करा के देख सकें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल के किस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से हम एक्सेल स्टार्ट किए हैं। इस वीडियो में हम केवल एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा कि एक्सेल के किस भाग को किस नाम से जानते हैं, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल पे टाइपिंग कैसे करते हैं। अगर हमको एक्सेल पे कोई वर्क करना है तो एक्सेल पे हम वर्क कैसे करेंगे। यहाँ पर फाइल मेनू दिया गया है, हम अगले वीडियो में इस मेन्यू को भी कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ADCA की सीरीज शुरू किए हैं। जब हम ADCA के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया जाएगा कि आप इसका सर्टिफिकेट कहां से पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।